बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर इसके हमने 13 तक क्वेश्चन जो है वो कवर किए थे। आज हम 14, 15 और 16 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने इन क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के तहत सोल्व करना है, लेकिन हमने फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, सब्स्टिट्यूट करके। और सब्स्टिट्यूट किस तरह से हम करेंगे वो आगे चल के आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और सब्स्टिट्यूट करने से पहले, फैक्टराइजेशन करने से भी पहले हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमने बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों बदलना है? क्योंकि जो हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है वो तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, तभी हम जो है अपनी फैक्टराइजेशन को फर्दर कैरी कर सकेंगे। अब आगे है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास है एक वेरिएबल, उसका स्क्वायर हो और साथ में एक रियल नंबर हो, फिर एक वेरिएबल हो, उसके साथ रियल नंबर हो, फिर लास्ट में हमारे पास जस्ट कांस्टेंट हो। जब इस तरह की हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाती है, इस फॉर्म में आ जाती है, इट्स मीन कि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने सबसे पहले अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर x प्लस 64। ये आपने ख्याल रखना है कि ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, यानी कि ये मल्टीप्लाई का साइन है। 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर पहले तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूट करना है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन ही नहीं रही। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, उसके साथ रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर हमें वेरिएबल की ज़रूरत है जिसके साथ रियल नंबर हम बाद में अटैच कर सकें। जब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी है हम सब्स्टिट्यूट करें। तो मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट हमने किस तरह से करना है। जो हमारे पास दो इक्वेशन सेम होंगी, जैसे 2x है, ये 2 माइनस एक्स है, ये सेम ही है, जस्ट ये इसका इन्वर्स है, हमने उसको x या y के बराबर जो है लेट कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 2x प्लस 64 और ये इसका इन्वर्स है, तो हम इसको 1/2x लिख सकते हैं ना, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने इसलिए इस तरह से लिखा ताकि ये इसका इन्वर्स हो जाए, आपको अच्छे से पता चल जाए। देखें, अगर हम 2x है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। इट्स मीन कि ये इसका इन्वर्स है। अब हमने क्या लेट करना है, लेट करेंगे जी 2x इज इक्वल टू वाई। अब जहाँ जहाँ पर 2x है वहाँ वहाँ आप y पुट करते जाएं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 2x की जगह पर y आएगा प्लस 64 आएगा, 1/2x की जगह पर y आएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, y प्लस 64 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 64 और y वैसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब हमें इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो हम फिलहाल इसका एलसीएम लेते हैं। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा y माइनस 20, फिलहाल आप ऐसे ही छोड़ दें, इज इक्वल टू 0। y मल्टीप्लाई बाय y, वाई स्क्वायर प्लस y से कैंसिल 64। ठीक हो गया। अब 20 को अगर हम इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो वो प्लस का 20 हो जाएगा, ओवर y तो वैसे ही रहेगा। अब हमें y यहाँ पर है डिवाइड में, इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20y। अब आप देखिए कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका स्क्वायर है, इसके साथ एक रियल नंबर है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इट्स मीन इसके साथ 1 है। और एक हमारे पास है वेरिएबल है, वही वाला वेरिएबल जो फर्स्ट वाले के साथ, वही आगे वाले के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर y है तो यहाँ पर x है तो आपके जी इक्वेशन बन गई, ऐसी हरगिज़ इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन होना बोथ में सेम चाहिए। तो देखें, ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, साथ एक रियल नंबर है, और ये लास्ट पे कांस्टेंट है। तो हम इसको ज़रा सा तरतीब से लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर ये इस उठा के इस तरफ ले आते हैं, माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करना इजी हो जाएगा। फैक्टराइजेशन कैसे आपने करनी है ये आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई न्यू है, ये किसी को अभी तक नहीं पता, तो मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देती हूँ।
कि आपने एलसीएम इस तरह से लेना होता है कि 64 यानी लास्ट टर्म को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, और फिर आपने ऐसे डिजिट दो ढूंढने होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 आए, और जिनको हम प्लस या माइनस करवाएं तो मिडल वाला। जैसे यहाँ पर मिडल हमारे पास -20 है तो यहाँ पर -20 आए। तो ये किस तरह से होगा, वाई स्क्वायर फर्स्ट वाले टर्म आपने वैसे लिख देनी है, माइनस का साइन लगाना है। अच्छा, अब 64 है, अगर आपको इसमें करने में थोड़ी मुश्किल होती है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4। अब आप देखें कि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64 होता है, लेकिन 8 + 8 20 नहीं होता। तो इसको हम फिर देखेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, सॉरी 2 2 ज़ार 4, और ये नीचे वाले चारों को करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 16 4 ज़ार 64 और 16 + 4 20, तो ये हमारे पास आएगा -16y। पहला साइन आपने वही लगाना है जो हमें गिवन होगा, दूसरा आपने अकॉर्डिंगली लगा लेना है। जैसे कि अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें 16 में 4 प्लस की ज़रूरत है तो माइनस लगाएंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +64 = 0। फर्स्ट टू में से y कॉमन है, y -16 होगा। इन दोनों में से -4 कॉमन लें तो y -16 हो जाएगा। अगर हमारे ये दोनों टर्म सेम आ गए, इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो हमने क्या करना है, y -16 को कॉमन ले लेना है और y -4 वैसे ही आ जाएगा, = 0। अब ये बोथ टर्म जो है वो 0 के इक्वल है तो इन्हें 0 के इक्वल रखते हैं। ये हो जाएगा y = 4, ये हो जाएगा y = 16। अब यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन जो है क्लोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने y की वैल्यू ली है तो y की वैल्यू हमने क्या करनी है, रिटर्न करनी है। तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने y लेट किया है जी 2 की पावर x। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ पर y है वहाँ पर 2 की पावर x को पुट करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मैंने यहाँ पर y की जगह पर 2x को पुट कर लिया। अब आप देखें 2 के ऊपर x है, यानी कि 2 की पावर x है, तो इस तरफ भी हमें पावर चाहिए होगी ताकि हमारी जो है वो बेस सेम हो सके। पावर हमने इस तरह से बनानी कि हमारी बेस सेम हो सके। जैसे अगर आप गौर करें 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, तो बेस सेम होगी, बेस से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास x आ जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे 2x = 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2 2 से कैंसिल, x हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा जी 4 और 2, और ये हमारे पास लास्ट पे आंसर होगा। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, x + 1 × x + 3 × x - 5 × x - 7 = 192। अब ये देखें कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने 9th क्लास में भी किए थे और ये उसी से सिमिलर है। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, एक दफ़ा ज़रा क्वेश्चन लिख लें। x + 1 × x + 3 × x - 5 × x - 7 = 192। इनको आपने दो को आपस से मल्टीप्लाई करवाना होता है, फिर नेक्स्ट 2 को आपस से मल्टीप्लाई करवाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करा दिया या इसको करा दिया, आपने एक मेथड से, एक ट्रिक है यहाँ पर जो यूज़ होगी वो मैं आपको भी बताती हूँ। देखें, आपने गौर करना है कि किन दो का आंसर इक्वल आ रहा है। जैसे 1 और -5, प्लस माइनस माइनस है, अगर हम 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास -4 रह जाएगा। इसी तरह से 3 और 7 को देखते हैं हम, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 7 को माइनस करें तो -4 आ जाता है। इट्स मीन कि इन दोनों का और इन दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम आया है। ये सेम हमने इसलिए रखना है ताकि नेक्स्ट जाकर हम जो है, जो हमारी सेम वैल्यूज़ होगी उनको हम y सब्सिट्यूट कर सकें या y लेट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, इनको करीब करीब लिख लेते हैं। x + 1, x - 5, x + 3 एंड x - 7 = 192। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को x से करवाएंगे x² - x को 5 से करवाया 5x, प्लस x को 1 से करवाया x - 5 1 ज़ार 5। ये आपने बिल्कुल अलहदा रखना है और आगे वाला बिल्कुल अलहदा रखना है, = 192 वैसे ही रखना है। तो x को x से करेंगे x² माइनस x को 7 से करेंगे 7x, प्लस 3 को x से 3x, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21। अब हम x² को वैसे लिख देंगे, x वाले सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 निकाला तो 4x - 5। इसी तरह से यहाँ पर भी x²,
7 में से 3 निकालेंगे तो -4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब आपको मकसद पता चल गया होगा कि हमने क्यों सेम ली, ताकि एक्स के -4x यहाँ भी एक्स के -4x इक्वल आ सके। अब हमने लेट कर सकेंगे इजीली, लेट एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू वाई। इसको वाई पुट किया तो ये y -5, यहाँ पर y -21 आ गया इज इक्वल टू 192। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे y वाई जार वाई स्क्वायर, फिर y को 21 के साथ -21y, फिर 5y -5y माइनस माइनस प्लस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाता है जी 105 इज इक्वल टू 192। अब हमने क्या करना है कि 192 को उठा के इस तरफ ले आते हैं इक्वेशन के, वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 21 में 5 प्लस किए तो 26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस होता है, 192 में से 105 को माइनस करें अगर आप, तो 12 में से 5 निकालें तो ये हमारे पास हो जाता है जी 7, 8 में से 0 निकालें तो 8, ये हमारे पास आ जाता है 87। वाई स्क्वायर -26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो आपने क्या करना है कि 2 ऐसे डिजिट्स चूज़ करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा 87 आए और प्लस या माइनस करवाएं तो 26 आए। तो इसका मेथड मैंने आपको बताया है, आपने 87 लिखना है, इसकी तजज़ी करनी है। 3 2 ज़ार 6, 2 उधर गया, 3 9 ज़ार 27। अब आप देखें 29 3 ज़ार 87 है, 29 में से अगर 3 निकालेंगे तो 26 आ जाएगा। इसका मतलब है 29 एंड 3 हमारे बेस्ट पेयर है। वाई स्क्वायर वैसे आएगा, माइनस बड़ी वाला आपने पहला लिखना है, तो बड़ा वाला पहले लिख लेना है, वाई अगला साइन लगाना है प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 में से 3 निकालेंगे तो 26 माइनस 87 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन है, वाई, वाई -29। आगे वाले में से अगर हम +3 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y -29। अब y -29 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं और हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा जी y +3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म हमारे पास 0 के इक्वल है तो इनको 0 के इक्वल ही रख लेते हैं। y इज इक्वल टू 29 एंड y इज इक्वल टू -3। अब हमने अपनी y की वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है। तो y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, वो थी एक्स स्क्वायर -4x। सिंपली क्या करें, y की जगह पर एक्स स्क्वायर -4x पुट कर दें इज इक्वल टू 29। यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू -3। एक्स स्क्वायर -4x, 29 को उठा के इस तरफ ले आते हैं, प्लस का 29 इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पर भी करते हैं, एक्स स्क्वायर -4x माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर गौर करें, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ चुकी है। लेकिन जो ये वाली है ना, आप देखें कि 2 ऐसे डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 29 आए, प्लस माइनस करवाएं तो 4 आए। तो ऐसे डिजिट्स कोई भी नहीं है, क्योंकि 29 सिर्फ 29 के टेबल में आता है, तो इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं मुमकिन। जब फैक्टराइजेशन नहीं मुमकिन तो हमने क्या चीज़ यूज़ करनी होती है, हमने यूज़ करना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इस वाली साइड पे हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन का मेथड। जैसे कि देखें, मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आए, प्लस माइनस करवाएं तो 4 आए। ये तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 + 1 4 -3x -x + 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो में से x कॉमन लिया तो हमारे पास रह जाएगा x -3, यहाँ से -1 लिया तो x -3 इज इक्वल टू 0। अब इस तरफ हमारे पास कॉमन आ जाएगा x -3 और x -1 हमारे पास रह जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -4 एंड c की वैल्यू होगी 29। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac √/2a। तो हम साथ साथ इसको भी सोल्व कर लेते हैं। x -3 भी 0 के इक्वल है एंड x -1 भी 0 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा।
यहाँ पर तो दोनों x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी, तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू है -4, ये माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंगल 4 लिखते हैं। प्लस माइनस b का स्क्वायर है -4 का स्क्वायर, -4, a है 1, c है 29, ओवर में आएगा जी 2, a की वैल्यू 1, 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 29, 4 ज़ार 9, 4 ज़ार 36, 4 2 ज़ार 8, 9 10 11 जी हमारे पास हो जाता है जी 116 ओवर 2 1 ज़ार 2। तो ये तो देखें इजी हो रहा है करना। 4 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस 16 में से हम 116 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -100 ओवर 2। अच्छा ज़रा पीछे आए, देखें यहाँ पर प्लस का 29 था ना, तो यहाँ पर आकर इसने माइनस का 29 हो जाना था। तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 29 आना था, यहाँ भी माइनस का 29, तो यहाँ भी माइनस का 29 आना था। ये मिस्टेक इसलिए पता चली क्योंकि अंडरवुड में माइनस की वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, तो वही मैं देखूँ कि माइनस की वैल्यू कहाँ से आ गई। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 116 में 16 को हमने प्लस करना है, तो ये हमारे पास होगा 6 + 6 12, 1 2 3, ये हमारे पास होगा जी 132 प्लस का। अब हम ऐसा करते हैं कि 132 का एलसीएम लेते हैं। तो ये अगर 4 के टेबल पर हम लें, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार अगेन 12, तो 4 × 33, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 33 ओवर 2। अब 4 का अंडरवुड तो है हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 + -2 × 33 ओवर 2। अब देखें कि इसमें से हमारे पास 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर आ जाएगा 2 ± √33 ओवर 2। 2 2 से कैंसिल, तो x हमारे पास आ जाएगा जी 2 ± √33। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा जी 1 3 2 ± √33। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, x - 1 × x - 2 × x - 8 × x + 8 + 360 = 0। इसका सोल्यूशन भी सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है। अब आप देखें ये ऑलरेडी हमारे पास जो है वो सीक्वेंस में लिखा हुआ है। माइनस माइनस प्लस है, 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 निकालेंगे तो माइनस का 3। इट्स मीन ये ऑलरेडी हमारे पास जो है सही तरीके में मौजूद है। हमने क्या करना है, जो हमारे पास लिखा हुआ है हमने उसी को ही मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको आप सेपरेट कर लें, इसको अगर आप सेपरेट कर लें प्लस 360 तो वैसे ही आएगा = 0। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, x ज़ार x² माइनस x को 2 से करवाएंगे 2x माइनस x 1 ज़ार x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2। ये भी इसी तरह से होगा, x ज़ार x² x 5 ज़ार 5x माइनस 8x ज़ार 8x प्लस माइनस माइनस 8 5 ज़ार 40 प्लस 360 = 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3x प्लस 2 x² प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 निकाला तो 3 माइनस 40 प्लस 360 = 0। देखें x² - 3x, तो यहाँ भी x² - 3x आ गया है। अब हम लेट करते हैं x² - 3x को y, इसको y लेट किया तो अब हमने यहाँ पर y पुट करना है, y + 2, यहाँ पर होगा y - 40 प्लस 360 = 0। इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y ज़ार y² माइनस 40 को y से करेंगे तो 40y प्लस 2y ज़ार 2y प्लस माइनस माइनस होता है 42 ज़ार 80 प्लस 360 = 0। ये इक्वेशन है हमारे पास, तो y² वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 40 में से 2 निकाला तो माइनस 38y प्लस माइनस माइनस 360 में से अगर आप 80 को माइनस करें तो 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 2, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 280 = 0।
ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आपने 2 ऐसे डिजिट्स तलाश करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 280 आए, प्लस माइनस करवाने से 38 आए। तो अगर आप देखेंगे 28 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास 280 हो जाता है ना। तो 28 प्लस 10 38 हो जाता है। इट्स मीन के 28 एंड 10 हमारे पास बेस्ट पेयर है। वाई स्केयर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन है तो हमारे पास y माइनस 28 रहेगा। यहाँ पर माइनस 10 कॉमन है तो हमारे पास y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। y माइनस 28 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग रहेगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y माइनस 28 भी 0 के इक्वल है एंड y माइनस 10 भी 0 के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू 28 एंड y इज इक्वल टू 10। अब हमने y की जो वैल्यू ली थी हमने वो वैल्यू रिटर्न करनी है। हमारे पास y था जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो आपने y की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट करना है इज इक्वल टू 28। यहाँ पर भी इसी तरह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। अब 28 उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें फैक्टराइजेशन की फॉर्म बन गई। तो 2 ऐसे डिजिट चूज़ करें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आए, प्लस माइनस करवाएं तो 3 आए। तो अगर आप देखिए 7 4 ज़ा 28 होता है, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन है x तो हमारे पास बचा x माइनस 7। नेक्स्ट 2 में से प्लस 4 कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो अब x माइनस 7 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 हुआ 0, x प्लस 4 भी हुआ इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। अब हम चलते हैं जी इस तरफ। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड इज इक्वल टू 10। तो 10 को अगर हम इस तरफ ले आएँ तो ये हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब 2 ऐसे डिजिट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आए, प्लस माइनस करवाएं तो 3 आए। तो ये हमारे पास वेरी सिंपल है। 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया तो हमारे पास रहेगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन आया और फिर हमारे पास रिमेनिंग बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे पास 5 एंड माइनस 2 आ गया। तो जो हमारे पास अब सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा जी 7 माइनस 4 5 एंड माइनस 2 और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी के साथ ही स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो भी ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझे होंगे और आपने इनकी खूब प्रैक्टिस भी की होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।